ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी लोग एक्सपर्ट हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी पावरफुल है ना। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका नाम ही संस्कृत है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ओके, सो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अच्छा, दूसरा एक अनाउंसमेंट करना रह गया कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, है ना, जो लोग तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं माता जी है, काफ़ी सारे माताएं हैं, तो उनको दे कैन टेक वेरी गुड केयर ऑफ, है ना। तो वो लोग, मगर मुझे लग नहीं रहा है कोई छोटे बच्चे, ऑलरेडी सब चले गए हैं ना। तो जो छोटे बच्चे वहाँ पे उनको एक्टिविटीज़ कराएंगे, उनको एंगेज रखेंगे ताकि आप लोग सुन सके अच्छी तरह से। ये हमारा प्रयास है। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आत्म साक्षात्कार का प्रवास, है ना, की जर्नी। तो ये 6 दिन, जैसे मैंने बताया, हम लोग एक बहुत ही सुंदर जर्नी पे जाने वाले हैं ना। तो आप लोग से हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, है ना, जो आप लोग सब, आपको वचन देना पड़ेगा।
सब देने के लिए तैयार है? वचन, है ना? क्या वचन देना है? कि जैसे ही सेशन खत्म हो सब 1-1 लाख रुपया जमा कर दे हमारे अकाउंट में? नहीं, नो। आपको 6 के 6 दिन आना है। यू हैव टू कम ऑल 6 days, है ना? चाहे आपको प्रसाद अच्छा लगे या ना लगे, चाहे आपको गर्मी लगे या ठंडी लगे, चाहे आपको दूर दूर पड़ रहा हो या नज़दीक हो, चाहे आपको स्पीकर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे नहीं लगे, 6 के 6 दिन आइए सिंसियरिटी से, है ना? अपने आप को वचन दीजिए कि मैं आऊँगा हर 6 दिन। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, सो विल बिगिन विथ अ स्टोरी। हम एक, कितने लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? अरे सबके सब, वेरी नाइस। हम एक स्टोरी सुनेंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो ट्रेन पे चढ़ा। ट्रेन पे चढ़ा तो टीटी ने पूछा, टीटी आया, उसने पूछा कि कहाँ जाना है? तो बोला ट्रेन कहाँ जा रही है? बोला ट्रेन तो जा रही है मगर आपको कहाँ जाना है? बोला जहाँ ट्रेन जाएगी वहाँ चले जाएंगे, है ना? बोला क्या बोल रहे हो? ठीक है, उतरोगे कहाँ वो बताओ, उतरोगे कहाँ? बोला जहाँ सब उतर जाएंगे मैं भी उतर जाऊँगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? पागल। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं ना, हम बहुत लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंप्लीफाइड फॉर्म में पागल बोलेंगे ना, उसको पता ही नहीं है ना? ओके, गुड। अगर कोई व्यक्ति हमें पूछे कि आप क्यों जी रहे हो, बोले सब लोग जी रहे हैं तो मैं भी जी रहा हूं। ठीक है, जी के क्या करोगे? जी के तो बोले सब जो करेंगे वही करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे, बिजनेस करूंगा, घर संभालूंगा और फिर मृत्यु। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? बोलिए, पागल, राइट? पागल, है ना? वो बोल, अरे क्या बात कर रहे हैं, पता है मैं इंजीनियर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, डॉक्टर हूं, पीएचडी हूं, एमडी हूं। हाँ, यस यस, सॉरी, एजुकेटेड पागल। तो बट आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग वो कैटेगरी में नहीं है ना? 99.9% उससे भी ज़्यादा लोग यही कैटेगरी में हैं। उनको पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जी के क्या करेंगे, दे डोंट नो। बट जब एक व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है, जो लोग आगे बैठना चाहते हैं, हम लोग आगे भी और 10-15 लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, तो आगे भी जगह है, सो यू कैन कम फ्रंट ऑल्सो, जो लोग आगे बैठना चाहते हैं, है ना? तो मेजोरिटी लोग ऐसे हैं, है ना? हाँ, सम पीपल चेंज देयर माइंड, वेरी नाइस, प्लीज कम सिट। थोड़ा इनके लिए जगह बनाओ अपने, हमारे और पार्टिसिपेंट के लिए, प्लीज, थैंक यू। माताएं भी आ सकते हैं, राइट? सो यस, इट इज लाइक दैट। बट आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोगों ने आध्यात्मिक विषयों में रुचि बताई है ना? सो यू आर डिफरेंट। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग पागल नहीं है ना? बिकॉज यू हैव शोन इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स, जो कि कोई नहीं दिखाता। ठीक है, सो वी बिगिन टुडेस सेशन। तो ये हमारा कोर्स है 6 दिन का। आज हम उसका थोड़ा टाइटल देखेंगे। पहले दिन क्या है, आज हम क्या देखेंगे? सर्च फॉर हैप्पीनेस। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को जाके ऐसा बोले कि भगवान बहुत हो गया, कितना सुख दोगे, थोड़ा दुख तो दो? ऐसा कोई बोलता है? कोई ऐसा है कोई हिम्मत वाला या हिम्मत वाली? कोई नहीं है ना? सबको क्या चाहिए? सुख। मगर दुख आता है? आप में से कितने के जीवन में दुख आया है? ओहो, सबके जीवन में आया है ना? मगर कभी मांगा है? नहीं मांगा है ना? तो सुख जो है ना, वो एक यूनिवर्सल लॉ है ना? हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए। दैट्स द यूनिक थिंग। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर जस्ट वन थिंग। व्हाट इज दैट? हैप्पीनेस। सबको सुख चाहिए। पैसा चाहिए? नहीं। या प्रॉपर्टी चाहिए? या फिर फेम चाहिए? नहीं। ये सब हो फिर भी सुखी ना हो तो क्या फायदा? आई नो वन पर्सन, एक व्यक्ति है। अच्छा, साउंड ठीक आ रहा है पीछे? आप सब लोग सुन पा रहे हैं? ओके।
एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिनकी नेट वर्थ है $1.6 बिलियन। अब जो लोग समझ सकते हैं समझ लीजिए, कुछ काफी हजार करोड़ हो गए, है ना, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, फिर भी वो रोज नींद की गोली लेते हैं, सुखी नहीं है। सुख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, है ना, क्या प्रूफ है भगवान भगवान क्या लगा रखा है? भगवान तो दिखाओ, प्रस्तुत करो यहां पे अभी के अभी, तो मैं मानूंगा भगवान है ना। लोग ऐसा बोलते हैं कभी कभी। तो क्या प्रूफ है? व्हाट इज द साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान का अस्तित्व के बारे में। भगवान है तो कौन है, कहाँ है, कैसे है, वाई ही इज गॉड, हाउ ही इज गॉड, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर लेंगे कल, है ना। तो कल आप प्लीज मिस मत करिएगा इस सेशन को। नेक्स्ट, हु एम आई, हम वास्तव में कौन है ना। व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी, में क्या प्रश्न है, पता है सबको हम कौन है ना। तो वो देखेंगे हम परसों बुधवार को। देन एक ही भगवान है या बहुत सारे भगवान हैं? सो मेनी गॉड्स, इतने सारे भगवान हैं, 33 करोड़। ओहो हो, किसकी पूजा करे? शनिदेव बुरा मान जाएंगे, दुर्गा देवी बुरा मान जाएंगी, तो क्या करें क्या ना करें? तो वो हम चर्चा करेंगे 4th सेशन में। देन दिस इज वेरी नाइस, ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर है, सब लोग को ये इंटरेस्टिंग लगता है ना, कि लाइफ में कभी मैंने किसी का बुरा नहीं किया और भगवान को मेरे से ही सब पूरा इतना प्रॉब्लम क्या है, हर बार मैं ही मिलता हूं उनको। तो व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? दिस इज लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, है ना, जो बहुत पॉपुलर है। लोग बहुत बोलते हैं। आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे ना कर्म, तो आपको हजारों लाखों करोड़ों मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। कर्म के बारे में सबको बोलना है, बट वास्तव में पूरे संसार में भगवत गीता से श्रेष्ठ कर्म का गाइड बुक कोई नहीं है। तो हम 5वें अध्याय 5वें सेशन में पूरा लेंगे, है ना। तो भगवान ने गीता में बताया एवरीथिंग। एंड लास्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता, कि प्रैक्टिकली हम गीता की शिक्षाओं को हमारे जीवन में कैसे उतारेंगे। तो ठीक है। अच्छा, तो आप में से कौन भक्त है जो इसमें से किसी एक में नहीं आना चाहता? फोटो लीजिए इनका, सबने प्रॉमिस किया है सब आएंगे, है ना। तो आप सभी लोग आएंगे ऐसा मैं बिलीव करता हूं, है ना, कि आप सभी लोग 6 के 6 सेशन में आएंगे। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक, सो विल टास्क टुडेज सेशन, हैप्पीनेस इक्वेशन। एक और स्टोरी सुननी है, एक और स्टोरी सुनते हैं, है ना। एक बार 4 फ्रेंड थे, वो लोग न्यूयॉर्क में गए। न्यूयॉर्क में बोले ये वी आर इन न्यूयॉर्क, द सिटी विच नेवर स्लीप्स, है ना। ये शहर है जो कभी सोता नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, वहाँ पे 3 बजे जाओ तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये 3 बजे है। सो यस, इट इज़ लाइक दैट। तो वो लोग न्यूयॉर्क में गए, उन्होंने एक स्वीट बुक किया 100वें माले पे। न्यूयॉर्क में 100 माले की बिल्डिंग होती है, 100-150 माले, ये कॉमन है न्यूयॉर्क में, है ना। तो 100वें माले पे उन्होंने स्वीट बुक किया, एकदम पूरा न्यूयॉर्क का व्यू आया ऐसा, बोला मज़ा आ गया। फिर वो लोग गए बाहर घूमने गए रात को 1 बजे 2 बजे, फिर वापस आए पार्टी करके, 5 बजे सुबह वापस आए थके हारे, है ना, नशा किया था। तो बोले जब एंटर किया तो उन्होंने देखा जो दृश्य, तो वो उनके पैरों से जमीन निकल गई। वहां लिखा था लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर। 100 माला चलना पड़ेगा। मतलब ठीक है, क्या करें अभी कुछ, मतलब ये इतना खर्चा किया फिर भी यहाँ पे भी ऐसा होता है इंडिया जैसा, क्या करें। बोला ठीक है। बोला एक हम एक युक्ति करते हैं। बोला 4 लोग हैं, तो हम लोग एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी, उनको भी स्टोरी अच्छी लगती थी, और स्टोरी सुनाते हैं। तो बोला पहले से 25 माले तक मैं सुनाऊंगा, फिर 26 से 50 तक तुम सुनाओगे, है ना। ऐसे करके बांट लिया उन्होंने। तो पहले वाले ने सुनाई स्टोरी, हम बहुत मज़ा आया और 25 माले पहुंच गए। देखो मतलब ये दिस वॉज द बेस्ट आइडिया, ऐसा ही करना चाहिए था। फिर सेकंड ने सुनाई, तीसरे ने सुनाई, तो 75वें माले पे आ गए। चौथे ने सुनाई, चौथे जब आ रहा चौथा, तो बोला अभी तेरी बारी है, सुना। बोला मेरी स्टोरी जो है वो सैड है, बहुत दुखद है। बोला ठीक है चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोला कोई भी हो, एक्शन हो, एडवेंचर हो, सैड दुखद चलेगा, कोई भी स्टोरी सुनाओ। बोला आर यू श्योर, बहुत दुखद है? बोला हाँ बोलो। बोला हम 75वें माले पे आ गए हैं, मगर रूम का चाबी नीचे छूट गया है ना। तो हमें हंसी आ रही है ना।
बट हमारा सिचुएशन भी ऐसा ही कुछ है, हम बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। मतलब 5G 6G पता नहीं कौन सा जी, टेक्नोलॉजी दिस दैट, बट सुख की जो चाबी है ना बहुत पीछे छूट गई है ना। दूसरा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सबसे, है ना, तो आप सब लोग यूनानिमसली आंसर देना, या जो भी उसका आंसर हाँ, मतलब आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है, आपको क्या लगता है आप लोग ज्यादा सुखी हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन है आपके दादा परदादा मम्मी पापा आपकी पिछली जनरेशन ज्यादा सुखी थी। कितने लोगों को लगता है कि हम ज्यादा सुखी है? ओके, तो 5-6 लोग हैं। कितने लोग लगता है कि वो लोग ज्यादा सुखी थे? तो क्या लगता है मेजोरिटी कौन है? सरकार किसकी बनेगी? यस तो मगर कोई आर्ग्यू कर सकता है कि ऐसे कैसे हम लोग दुखी है? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंटरनेट था, इंस्टाग्राम था, कुछ नहीं था। मेडिकल फील्ड में आगे बढ़े हैं, मॉल थे, दादाजी मॉल में जाते थे? नहीं जाते थे, है ना। तो कुछ नहीं था उनके पास, है ना। आपके टाइम पे मॉल था? नहीं था, है ना। मॉल था आपके टाइम पे जब छोटे थे तब? नहीं था, नथिंग वाज देयर ना। तो ये सभी काफ़ी चीज़ आगे बढ़ी है ना, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, लोग धनी हुए हैं, ऐसा है ना, लोग के पास बहुत पैसा आ गया है अभी, है ना। फिर कंफर्ट बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, सो मेनी थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। तो सही बात है, हाँ, तो ज़्यादा सुखी होने चाहिए, मगर उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बढ़ी है। लोनलीनेस, अकेलापन, स्ट्रेस, नींद न आने की बीमारी, और बहुत सारी बीमारियां, फिर क्राइम, सेफ्टी जैसा है ही नहीं, है ना। फिर और क्या, और लोग ज़्यादा, जैसे इसमें आपको दिखाओ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। स्टॉकहोम, स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। वहाँ पे आई थिंक 2013 में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी डेड बॉडी मिली 1 साल के बाद। 1 साल के बाद, क्यों पता है? उसके नज़दीक में दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं था, नो फैमिली, नथिंग। दिस इज द हाइट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की आप सोचिए चरम सीमा है। लोग इतने अकेले हैं, हाँ, और लोग खोखले हैं, है ना। हाँ, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं? 15,000 फ्रेंड्स। रियल लाइफ में तो पता नहीं। सो यस, बहुत सारी चीज़ें बड़ी हैं, बट देन ये सब भी बड़ा है। सो अभी हम चर्चा करेंगे इसके विषय में, सॉरी। ओके, सो वी स्टार्ट। ये हमारा कंटेंट है, स्किप करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, जब एडमिशन लेने जाते हैं स्कूल्स में, स्कूल्स छोड़ दीजिए, स्कूल्स को, कॉलेजेस में, है ना, तो अलग अलग प्रकार के कैटेगरी होते हैं ना, कैटेगरी होते हैं, आप लोगों को अनुभव है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ एडमिशंस। फिर आप में से कोई है जो मॉल में जाता है शॉपिंग करने? मतलब कैसा क्वेश्चन है? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, है ना। जब हम मॉल में जाते हैं, फॉर एग्जांपल टी शर्ट लेने, तो अलग अलग टाइप की टी शर्ट होती हैं, राउंड नेक, पोलो नेक, टर्टल नेक, ये नेक, इसका नेक, हाँ, फिर इस टाइप की टी शर्ट, ये कलर की, अलग टाइप की वैरायटीज होती है ना। फिर जब हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में अलग अलग क्लासेस होते हैं, कंपार्टमेंट अलग अलग टाइप के, पेंट्री कार, थर्ड एसी, लगेज, सो मेनी डिफरेंट, राइट। सेम वे यहाँ पे भी ऐसा होता है, प्लेन में भी अलग टाइप की सीट होती है, सीट्स, आयल है, मिडल है, विंडो सीट है, बिजनेस क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, सो मेनी डिफरेंट, है ना। तो जब हम अलग अलग प्रकार की कैटेगरी देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब इजी है समझना। मतलब ये सब चीजों में कुछ विभिन्नता है और कुछ समानता है। आप कोई भी प्लेन की टिकट में जाएंगे, आपको दिल्ली पहुंचा दिया जाएगा, है ना। आप किसी भी ट्रेन के डिब्बे में बैठेंगे, आप पहुंचेंगे चेन्नई। आप कोई भी कैटेगरी में लीजिए, आपको MBBS की डिग्री मिलेगी, ठीक है, ये कॉमन है, सब अग्री करते हैं इससे। डिफरेंसेस भी है ना। जैसे
फॉर एग्जाम्पल थर्ड एसी में जाएंगे तो आपको एसी मिलेगा, स्लीपर में एसी नहीं होगा, है ना, चाय 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 वो रहेगा, वहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, राइट। सो ये डिफरेंसेस है ना, तो ये सब समझते हैं, राइट, इजी है समझना। सो अगर हम इन पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, और बाकी सब पशु है ना, एनिमल है, द रेस्ट आर एनिमल्स। तो ये क्या है? जीव है, अलग अलग प्रकार के जीव है, वो भी सजीव है, वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, इस तरह से। सो एनीवे, तो इसमें भी आपको लगता है कुछ कॉमन होगा, हाँ, और कुछ अलग अलग होगा। सही है, सही है, सब मानते हैं इस बात को? तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो अभी हम शास्त्र से, देखिए ये पूरा जो कोर्स है ना, वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता, देन उपनिषद, पुराण, इतिहास, सभी जगह से लिया हुआ है। ऋग्वेद, सभी जगह से जो चीज़, पद्म पुराण, जो चीज़ आपको लगती है, हमें लगती है कि यहाँ पे ये रेलेवेंट है, वहाँ से लिया हुआ है। सिर्फ भगवत गीता से नहीं है ये, है ना। तो यहाँ बहुत रिसर्च करके ये बनाया हुआ है, ये जो कंटेंट है वो। तो अभी हम जो ये श्लोक ले रहे हैं, इट इज फ्रॉम महाभारता। इट इज सेड, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही येषाम अधिको विशेषो धर्मे ही ना पशु भी समाना। ये समझ सकते हैं आप में से कुछ लोग, समझ गए होंगे इसका मीनिंग, है ना, बिकॉज संस्कृत और हिंदी इज वेरी सिमिलर। तो चार चीज क्या है जो कॉमन है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। व्हाट इज दैट? आहार मीन्स ईटिंग, फिर स्लीपिंग, भय अपना रक्षण करना, है ना, रक्षण करना, और एंजॉय करना। ये चार चीज कॉमन है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम अभी। तो फिर यहाँ क्या लिखा है? सामान्य में एतत्, सेम है, पशु भी नराणाम, पशुओं में भी और मनुष्य में भी सेम है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको याद रखिएगा, इसको हम बहुत बार रिफर करेंगे। ये फर्स्ट श्लोक है, ऐसे बहुत सारे श्लोक आएंगे। दिस इज द फर्स्ट वन विच वी आर टेकिंग इन दिस 6th सेशन, बट इसको बहुत बार हम रिफर करेंगे, तो आपको पूछा जाएगा, है ना। हालांकि कोई प्राइज नहीं रखेंगे हम, सिर्फ आपको उत्तर देना है, राइट। तो एनीवे, यस, सो अभी हम इसको एक एक करके समझेंगे, है ना, एक एक करके समझेंगे चार चीज़ों को जो हमने अभी चर्चा किया। पहला क्या है? ईटिंग। तो हम क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कभी कभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं, पास्ता, मंचूरियन वगैरह वगैरह, जो भी, है ना। तो हम लोग अच्छा पका हुआ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, एसी में खाते हैं, 5 स्टार होटल में खाते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये जैसे ये है ना, चिप्स खा रहे हैं, ओह थैंक यू वेरी मच, नाइस चिप्स, राइट। और ये क्या खा रहा है? बंदर, कुछ भी, जो भी मिल गया, राइट। तो मगर दोनों में सिमिलरिटी क्या है, समान क्या है? कि खाना खाने के बाद जो भूख मिटती है, इसकी मिटती है भूख, और इसकी भी मिटती है, सेम, नो डिफरेंस। इसको जो ताकत मिलती है और इसको ताकत मिलती है, डिफरेंट है, सेम सेम। और इसको जो संतोष होता है, पेट भर गया, ऐसा। जैसे गाय, आपने कभी देखा है गाय को? कुछ ऐसी गाय होती है जो बहुत संतुष्ट होती है, हुष्ट पुष्ट, उसको आप कितना भी होकर नहीं खाएगी, बोला नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है, ऐसा हुआ है कभी? यस, बिकॉज उनका पेट भरा हुआ है ना। तो वो भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, मगर हम करते हैं ओवर ईटिंग। सो ईटिंग में देखिए, खाने में प्रक्रिया सेम है ना, और उसके बाद जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी सेम है, नो डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? सोना, स्लीपिंग, है ना। हम लोग कहाँ सोते हैं? मस्त गद्दे पे, रजाई लेके, हमारे 3 BHK 5 BHK घर पे, या किसी होटल में, स्वीट में, और AC रूम में, वेरी कंफर्टेबल, है ना।
तो हम इस तरह से, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं बीच पे, है ना। और पशु कहाँ सोते हैं? कहीं भी सो लेते हैं, पेड़ पे, हाँ, ज़मीन पे, फुटपाथ पे, कहीं भी सो लेते हैं। नाउ लेट्स एनालाइज, सोने के बाद जो एनर्जी मिलती है वो सेम है दोनों को? थकान दूर होती है, इज दैट सेम? सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों में। नेक्स्ट, गो नेक्स्ट। डिफेंड, नहीं सॉरी, दिस इज मेटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, बच्चे पैदा करना, एंजॉय करना। सो यहां पे भी आगे भी बैठ सकते हैं, नीचे अगर पीछे ज्यादा लोग हो रहे हैं तो। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कोई यंग पीपल जो पीछे हैं जो आगे बैठ सकते हैं, यहाँ पे 4-5 लोग आ सकते हैं, माताएं में और प्रभु जी उसमें, ताकि जो पीछे कोई सीनियर लोग हैं वो आगे पीछे जाके बैठ सकते हैं। तो अगर 4-5 लोग आगे आ सकते हैं देन वी विल रियली अप्रिशिएट। मेटिंग, है ना, माता जी यहाँ बैठ सकते हैं आगे, यू कैन सिट हियर। मेटिंग, है ना, देखिए बच्चे पैदा करना, तो मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं, 1-2 मैक्सिमम, है ना। और बंदर कितने करते हैं? चूहा कितना करता है? और मुर्गी कितनी करता है अंडे? हो। सो एक्चुअली दे आर बेटर देन अस इन दिस, इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग। बच्चे पैदा करने में वो हमसे आगे है और हमें लगता है कि हम बहुत एडवांस है ना। तो एंजॉय करने की जो वृत्ति है ना, प्रजा उत्पन्न करने की जो वृत्ति है, उसमें भी सेम, इट्स सेम, इनफैक्ट दे आर बेटर। एंड देन लास्ट इज डिफेंस, है ना। तो हम लोग अपना रक्षण करते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो जिंदगी के साथ भी और बाद भी तो पता नहीं, मैं भी नहीं हूँ तो मुझे क्या पता जो होगा वो, ठीक है। तो LIC पॉलिसी लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, राइट। फिर हम क्या करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, हाँ। फिर प्रोटेक्टेड घर में रहते हैं, हाँ, AC लगाते हैं ताकि हमारा धूप से रक्षण हो। तो वी ट्राई टू डिफेंड अवर सेल्फ, ठीक है ना, इस तरह से हमारा रक्षण करने का प्रयास करते हैं। और जो पशु होते हैं वो भी, उनके पास क्या है, नाखून है, उनके पास दांत है, वो भी अपना रक्षण करते हैं ना। आप कभी किसी पशु को परेशान करने का प्रयास करो तो वो अपना डिफेंड करता है, नहीं करता है? हाँ, वो भी आएगा आपके सामने, चाहे वो बंदर हो, गाय हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, राइट। तो वो भी अपना रक्षण करने का प्रयास करते हैं, जो भी उनको सुविधा मिली है उस शरीर में उससे, मगर जो वृत्ति है वो सेम है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये महाभारत में श्लोक है जिसमें बताया गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम, वो सेम है। तो ये 4 चीज हम समझते हैं, है ना। तो आप लोग अग्री करते हैं इससे? कितने लोग जो अग्री करते हैं कि बात तो सही है, 4 चीज कॉमन है? वेरी गुड, मेजॉरिटी ऑफ यू। तो वी मूव फॉरवर्ड। सो फिर डिफरेंस क्या है वो अभी हम देखेंगे, है ना। डिफरेंस, तो कोई कह सकता है ये सारे डिफरेंस है ना, कि रीजनिंग, है ना, प्रश्न पूछना, हाँ, फिर कुछ रीजन करना, हाँ, सोचना, बुद्धि, है ना, तो ये अलग है। तो ये सही है या नहीं सही है? बुद्धि होती है पशुओं में? होती है, होती है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं जब यूरोप में था तो यूरोप में जब सिग्नल होता है तो वहाँ पे हर दूसरे व्यक्ति के पास कुत्ता है ना, सो मेनी पेट्स। तो वो उसको पकड़ता भी नहीं है, उसको बोलता भी नहीं है, वो जैसे वो फोन में बिजी है ना, और वो कुत्ते को पकड़ लेके रेड लाइट है वो स्टॉप हो जाता है, फिर वो देखेगा ऐसे पीछे आगे पीछे, देखता भी है कुत्ता। फिर जैसे वो चलने लगता है, बोला हाँ ग्रीन लाइट, बुद्धि है, वो देख रहा है, सोच रहा है, उसको ट्रेन किया गया है। ये सिर्फ कुत्ते का एग्जाम्पल है, सभी पशुओं में बुद्धि है। जैसे कोई पशु है, अगर बारिश आ रही है तो तुरंत वो चला जाएगा, वो शेल्टर ढूंढेगा, कहाँ शेल्टर कहाँ है, मुझे बारिश में गीला नहीं होना है। सो बुद्धि तो है ना, तो कुछ और है फिर, है ना। ऑल दिस एग्जिस्ट, बट डिफरेंस क्या है कि जो 4 चीज हमने जो बताई ना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना, सोना, रक्षण करना और बच्चे पैदा करना, इसी चीजों के लिए वो बुद्धि का उपयोग करते हैं। आप सोचिए, कोई भी पशु का उदाहरण लीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग किसके लिए करते हैं? हाँ यार, वो तो खाने के लिए ही करते हैं, अपना रक्षण करने के लिए ही करते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए करते हैं, या फिर सोने के लिए करते हैं, या शेल्टर के लिए। सोना मीन्स शेल्टर इन वन वे, आश्रय। तो अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो ये 4 चीजों के लिए ही वो पूरा अपना फोकस, ठीक है।
तो फिर हम कैसे विशेष हैं? हाँ, हम कैसे विशेष हैं? तो हम देखते हैं वो हाउ आर वी स्पेशल। देखिए ये ABCD फॉर्मूला है, ABCD फॉर्मूला जो हम बारी बारी लेंगे, है ना। इसको पहले लेते हैं A, एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। इसको हम कैसे समझते हैं? उच्च उद्देश्य की पृच्छा, जिज्ञासा, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। जैसे इतने सारे भक्तों ने आपका रजिस्ट्रेशन किया है ना, इसमें से कोई ऐसा है जो पशु योनि में है, छिपकली है? कोई छिपकली आई है? हाथी आया है? ओहो, कोई नहीं है। बैक्टीरिया कोई है? कोई नहीं है। मछली है कोई? सब के सब मनुष्य है। क्यों? मनुष्य ही समझ सकते हैं, मनुष्य ही वो सुन सकते हैं उनको, मनुष्य ही इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या? एबिलिटी टू इंक्वायर, एबिलिटी टू इंक्वायर, है ना। तो हमारा जो चॉइस है ना, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है और 12th में आपने कॉमर्स ले लिया, डॉक्टर बन पाएंगे? बन पाएंगे? इम्पॉसिबल, है ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेट्स से दिल्ली जाना है, गलती से आप मुंबई की फ्लाइट में बैठ गए, है ना, तो दिल्ली जा पाएंगे मगर डिले हो जाएगा, है ना। जा तो पाएंगे बट समय लग जाएगा। सिमिलरली, हाँ, हमारा जो चॉइस जो है ना, वो हमारा भविष्य डिसाइड करता है, हमने क्या चॉइस ली है ना। अहमदाबाद का पॉपुलेशन कितना है? कोई बताए? किसी को पता है? If someone can raise hand, yes. कितना? ऑलमोस्ट 1 करोड़, 80 लाख, 70, हाँ ठीक है, 70-80 लाख, है ना। उसमें से यहाँ कितने बैठे हैं? 150। कितना % हो गया? आप लोगों ने चॉइस की, तो आपका भविष्य आपकी चॉइस पर निर्भर है। उन लोगों ने चॉइस नहीं की, है ना। ये लोग आप लोगों ने देखा होगा, सबको अप्रोच कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, सब आपको ही सिर्फ पकड़ा, नहीं इसी को पकड़ता हूं और सबको नहीं। ऐसा किया? नहीं, सबको किया। कुछ लोगों ने उनको इंटरेस्ट भी देखा, चलो नहीं, बस टाइम नहीं है, समय नहीं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस, राइट। बट आप लोग उनमें से अलग है। आप लोगों ने चुना कि नहीं, हम 6 दिन हमारे लिए देंगे, हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए, समझने के लिए कि भगवद गीता में क्या लिखा है, क्या बताना चाहता है, उसको हम देंगे। तो आप लोगों ने कॉन्शियसली, लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली चुना अपने भविष्य को। तो हमारा चॉइस जो है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। ये सही है ना? समझ सकते हैं ना? तो ये पशु नहीं कर सकता, ये हम कर सकते हैं। ये अंतर है पहला, एबिलिटी टू इंक्वायर, है ना। तो देखिए, हमें मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम इंक्वायरी करेंगे, है ना, अगर हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करेंगे, है ना। ओके, एक्सक्यूज मी। Okay, sorry. Actually, I wanted to record the screen also. So, अगर हम इंक्वायरी करेंगे तो क्या होगा? हम लोग उच्च जीवन में जाएंगे। कैसे? उसी के लिए पूरा कोर्स है ये, है ना। तो हम समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझो। और अगर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, बोला हम नहीं सुधरेंगे परफेक्ट, तो क्या होगा? बोला फिर आपको इंक्वायरी नहीं करना है ना, तो फिर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें आपको इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है, ओके।
ठीक है, तो ये हम देखेंगे डिटेल में 5वें सेशन में कर्म का सिद्धांत पे, है ना। तो अभी हम आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोई बताएगा? आनंद, आनंद। तो ये जो हमारे शरीर से, तो 4 प्रकार के आनंद होते हैं। पहला है शरीर से मिलने वाला, इंद्रियों से मिलने वाला आनंद, जो आज हम उस पर ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, आएगा थोड़ा डिटेल में। तो वो है, उसको कहते हैं पार्थिव रस, है ना। नेक्स्ट इज मानसिक, मन से मिलने वाला आनंद, जो उससे ज्यादा है थोड़ा, शरीर से इंद्रियों से मिलने वाले सुख से ज्यादा है। नेक्स्ट इज ब्रह्म का रस, ब्रह्मन रसा, जो बड़े बड़े योगी होते हैं, जो बुद्धि के लेवल पे होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है, जो उससे भी ज्यादा है। और सबसे ऊपर है स्पिरिचुअल, भक्ति रस। तो जो ये ब्लिस है, सॉरी, ये लोग हैं पशु, ये सिर्फ यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे। मनुष्य वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ पे। और ये जो है भक्ति रस, वो इसको समझिए, इसको 1000 से गुनिए, इसको 10,000 से गुनिए, वो एक बूंद के समान है, और ये एक समुद्र है। कैन यू इमेजिन? तो स्पिरिचुअल आनंद है, भक्ति का जो आनंद है ना, वो ऐसा है ना। ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट, चॉइस। ABC, C स्टैंड्स फॉर चॉइस। देखिए, जो पशु है ना, वो इंस्टिंक्ट से काम करते हैं। उस समय पे उनको जो करना है वो करेंगे, है ना। उनके पास फ्रीडम नहीं है कोई। एक्शन यहां पे है, एक्शन और रिस्पॉन्स। तो कौन सी सिचुएशन में वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, वो ऑटो मोड पे है, ऑटो मोड पे है। एग्जाम्पल देना चाहेंगे हम, देखिए, जैसे आपका नाम क्या है ब्रू? व्हाट्स योर? विशाल। विशाल जी एक शेर के सामने पिज़्ज़ा लेके गए। पिज़्ज़ा, डोमिनो का पिज़्ज़ा अच्छा आता है, किसका अच्छा आता है? ठीक है, डोमिनो, व्हाटएवर। डोमिनो का पिज़्ज़ा, बोला शेर, ओ माय डियर टाइगर, दिस इज नाइस पिज़्ज़ा फॉर यू। डोमिनोज का गरम गरम है, देखो, हाँ, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा विथ टॉपिंग ऑफ पनीर, में टमाटर है, ऑलिव है, अलापिनो, सो नाइस, यम्मी, प्लीज तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो शेर क्या बोलेगा? मतलब मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, पिज़्ज़ा लेके आया है ना, उसको खाऊंगा मैं, राइट? उसको पिज़्ज़ा में इंटरेस्ट है कोई, कितना भी अच्छा पिज़्ज़ा हो, क्योंकि उसके हार्डवेयर में वो फिट है, वो वही करेगा। चॉइस नहीं है, ABC, नो चॉइस। पशु के लिए कोई चॉइस नहीं है, वो इंस्टेंटली उनके हार्डवेयर में जो फिट है वही वो रिएक्ट करेंगे। ये अग्री करते हैं सब लोग? ठीक है, समझ सकते हैं, इजी है समझना। हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए ऐसा नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड बैठे हैं, है ना। एक फ्रेंड स्मोक कर रहा है, वो नशा कर रहा है, और दूसरा फ्रेंड है वो स्मोक नहीं कर रहा है। क्यों? उसकी चॉइस है, उसको फोर्स नहीं कर सकता वो। बोला ठीक है, बोला कर, नहीं तो तेरे को गोली मार दूंगा, ऐसा बोल सकता है? नहीं। बोला ठीक है, इसकी चॉइस है, पीना है तो पिए, इट्स लाइक दैट। सो वी हैव दैट पावर टू चूज। हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम चूज कर सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना। हाँ, जिसको कहते हैं, गीता में बताया, प्रवृत्तिम और निवृत्तिम। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, 16 अध्याय में ये बताया कृष्ण ने, जो हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये चॉइस है जो हमें पशु से भिन्न करती है, ठीक है। द लास्ट इज डिटर्मिनेशन, ABCD। तो ये जो ABC हमने बताया ना, उसको करने की एक निष्ठा, एक संकल्प, एक विश्वास कि नहीं मैं करूंगा, ये एक सिर्फ मनुष्य कर सकता है। तो ABCD है ना, आपको याद रहेगा, ABCD। एबिलिटी टू इंक्वायर, B स्टैंड्स फॉर ब्लिस, आनंद, C स्टैंड्स फॉर चॉइस, चॉइस कर सकते हैं। D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेशन, कटिबद्धता, ये करने के लिए, ठीक है। सो हमने देखा स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंस, सीड एंड पोटेंशियल्स, ABCD। तो ये डिफरेंस है ना। अगर हम भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन यही कर रहे हैं, तो फिर सॉरी टू से बट हम लोग एक सुसज्जित, वेल क्वालिफाइड, वेल कल्चर्ड,
वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड पशु है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू वैदिक, हमारा सनातन धर्म, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति जो बताती है उसके मुताबिक, है ना। तो इस तरह से हमें समझना है। मगर अगेन आप लोग इसमें एक्सक्लूडेड है ना, आप चिंता मत करिए, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी यहां पे है, सो यू आर डिफरेंट। एक्चुअली जो एक मनुष्य होता है ना, वो एक्चुअली पशु से भी गिरा हुआ है। मनुष्य, आई रिपीट, मनुष्य है वो पशु से भी गिरा हुआ है। कैसे देखते हैं, आइए साथियों देखते हैं कैसे। ह्यूमन बींग्स बिकम मोर मेजरेबल देन एनिमल्स। कैसे? हाँ, आपने देखा है कभी कोई कॉकरोच, मतलब नींद ही नहीं आ रही है 3 दिन से, अल्प्राजोलम लेना पड़ेगा, ऐसा कभी किया कॉकरोच ने? कोई नहीं करता, वो अपने आप अच्छी तरह से वो उनका कर लेंगे। फिर थ्रेट, उनको डर होता है? कोई डर कुछ नहीं, बिंदास। स्कैर्सिटी, उनको कोई, गुजराती में कहते हैं ना, हाथी ने नहीं, कीड़ी ने कण, हाथी ने मण। पर एक मनुष्य है, सिर्फ हम ही हैं जो एक्यूमुलेट करते हैं, बोला नहीं और लाओ और लाओ और लाओ और। व्हाट इफ अरे हाथी को मिल रहा है, कीड़ी चींटी को मिल रहा है, आपको नहीं मिलेगा। पर श्रद्धा नहीं है भगवान पे, दैट्स द पॉइंट। एनीवे, देन हार्ट ब्रेक्स। ओहो, चूहा ने बोला चूहिया मुझे छोड़ के चली गई, मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है कभी? देखा है कभी? सुनो, तो पशु ये सब चीजों से गुजरते नहीं है ना, और हम गुजरते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्लासेस होते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स ओनली फॉर एलिफेंट्स, और किसी के लिए नहीं, ओनली फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसा होता है? नहीं। एडिक्शन, एडिक्शन कितना बड़ा समस्या है अभी, है ना, मनुष्यों में। और मैं बताना नहीं चाहूँगा किस तरह की एडिक्शन, हजारों सब टाइप की एडिक्शन। पशु ये सब चीज़ें गुजरते नहीं है, एंड पीपल आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ऐसा सही है? गलत है? और अच्छा, आत्महत्या कौन करते हैं, गरीब लोग या अमीर लोग? हाँ बोलिए। हाँ, जो पैसे वाले, वो ज्यादा एकदम फेमस लोग करते हैं, जो कोई जानता नहीं जिसको, वो करते हैं। फेमस लोग भी करते हैं, तो इनके पास सब कुछ है, फेम है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी सुसाइड करते हैं। मतलब सुख नहीं है, देयर इज नो हैप्पीनेस। सो सॉरी, एनिमल्स डोंट एक्सपीरियंस ऑल दिस, राइट? अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं हम, मनुष्य जीवन और पशु जीवन। आप सबको दिख रहा है ना स्लाइड्स, सबको, है ना? मनुष्य जीवन की हम तुलना कर सकते हैं, अच्छा, पशु जीवन की तुलना कर सकते हैं एक ट्रैक्टर से, और मनुष्य जीवन की एक अच्छी गाड़ी से, है ना। मर्सिडीज गाड़ी ले ली, BMW, रोल्स रॉयस। तो कैसा लगेगा कि आप मर्सिडीज लेके खेती कर रहे हैं? आने दो, अच्छा लगेगा? बोले ये पागल हो गया है, he has gone mad, बोले गाड़ी लेके खेती कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, कौन सा वाहन है? ट्रैक्टर। तो अगर हमें भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन ही करना है, तो हमारे लिए वाहन कौन सा है? ट्रैक्टर नहीं, पशु जीवन, राइट? सही है? ये किसके लिए बना है? गाड़ी कहीं जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको आपके ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, उसके लिए है, उससे खेती नहीं करना है। तो मनुष्य जीवन उसी तरह से उच्च जीवन, जब हमने देखा ना ABCD, उसके लिए बना है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं बना है। उसको कहते खेती करना, ट्रैक्टर समझकर इस शरीर से खेती करना, जो कि ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ी है अच्छी, जो भगवान ने हमें दी है। एक्चुअली इट इज सो। 18 चैप्टर टेक्स्ट 61 कृष्णा सेज, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र, कृष्ण कह रहे हैं ये शरीर जो है यंत्र है। तो उसके वहां आएंगे, हम चर्चा करेंगे 5th क्लास में, सॉरी। सो मनुष्य जीवन है वो उच्च उद्देश्य के लिए मिला है, हमें उच्च लक्ष्य के लिए मिला है, ठीक है? ऐसा। Okay, so we go to the next point. So we have finished first point.
अगर कोई व्यक्ति को कोई पूछे कि आपके जीवन का गोल क्या है, क्या बताएगा वो? सच सच बताना, यहाँ देख लिया उसके बाद मत बताना, है ना। लगा 2 बंगले होने चाहिए, है ना, एक यहाँ पे होते ना, एक कंट्री साइड, थोड़ा मज़ा आएगा। या फिर यूरोप टूर करना है, घूमना है, फिरना है, वॉट एवर लाइक दिस, है ना। अच्छा फैमिली चाहिए, राइट, शांति चाहिए, शांति, है ना, क्योंकि शांति की शादी हो गई है, अभी पता नहीं दूसरी शांति कहाँ मिलेगी, ऐसा नहीं। मतलब तो सभी को क्या चाहिए? सुख, जो हमने पहले भी चर्चा कर लिया, सबको सुख चाहिए, राइट, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो लोगों को कैसा सुख चाहिए? ये सही है? परमानेंट चाहिए कि नहीं सुख? बोले जाना नहीं चाहिए, एक बार सुख आ जाए ना तो पकड़ लूं, खींचे में डाल दूं, पॉकेट में, जा नहीं, सुख आ गया, ऐसा सुख चाहिए, कभी जाए ही नहीं, परमानेंट हमारे पास ही रहे, है ना। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉकेट में, वो बढ़ना भी चाहिए, है ना। ऐसे हमने 10 लाख रुपया FD, ठीक है, 10 लाख तो छोटी अमाउंट है ना, समझ लीजिए आपके पास 50 करोड़ है, तो आप क्या चाहेंगे? 50 करोड़ आपके घर पे ऐसे ही पड़े रहे या बढ़े? बढ़े, है ना। तो ये हम लालची है, हमें और बढ़े, और सुख चाहिए, एवर इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, ये स्वभाव है हमारा, है ना। दैट्स ओके, सो लेट अस बी ऑनेस्ट, है ना, प्रामाणिकता से इसको स्वीकार करना चाहिए ना, कि हाँ ऐसा है, हम चाहते हैं कि सुख बढ़े। फिर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अकेले ना बांटे लोगों के साथ, सही है ना, सब लोगों के साथ रहना चाहते हैं अपने, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो, आपका फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली हो, माता पिता हो, सबके साथ हम बांटना चाहते हैं सुख। और अलग अलग टाइप का सुख चाहिए, है ना। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ यश नहीं चाहिए, सिर्फ प्रसिद्धि नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग। ऐसा ही होता है ना, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है, हमें सुख ऐसे चाहिए, सही है, ओके, सो लेट्स गो। तो क्या हमें चाहिए? तो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स चाहिए। तो देखिए 2 प्रकार के सुख होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। एक होता है रिलेटिव हैप्पीनेस, रिलेटिव हैप्पीनेस मतलब सापेक्ष, है ना, किसी की कंपैरिजन में सुख, है ना। और दूसरा होता है एब्सोल्यूट स्केल पे रियल हैप्पीनेस, जो वास्तव में सुख है, ऐसा। तो अभी हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उस पर जाते हैं। देखिए जो रिलेटिव हैप्पीनेस है ना, वो कब मिलेगी? जब हम रिलेटिव प्रॉब्लम्स का समाधान कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल, पैसों की कमी है, तो पैसे आ जाएंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा, 5 लाख रुपए चाहिए, आ जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रिलेटिव हैप्पीनेस, जो रिलेटिव प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने से आपको मिल जाएगा। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्रूड। दूसरा है रियल हैप्पीनेस, जो रियल प्रॉब्लम को समझने से, उसको एड्रेस करने से हमें मिलेगी, तो उसका देखेंगे हम। तो आपको क्या लगता है हमें किस पे फोकस करना चाहिए, ऊपर वाले के नीचे वाले पे? हाँ नहीं, उसको सुना नहीं दिया, नीचे वाले पे, सही है ना। किसी को लगता है कि नहीं ऊपर वाला बराबर है अपना, ठीक है सब कुछ बराबर है, नहीं, हमें वास्तव में सुख चाहिए, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऐसी हैप्पीनेस क्या होती है, जो इसके कुछ गुण हैं। पहला गुण क्या है कि ये जो है ना, वो हमारे बाहरी वस्तु पे, व्यक्ति पे निर्भर करती है, अंदर की चीज नहीं है, बाहर की चीज है। फिर 2 दुख के बीच का गैप, ये है रिलेटिव हैप्पीनेस, 2 दुख है उसके बीच की चीज है, वो है। और तीसरा क्या है, शुरू भी होगा खत्म भी हो जाएगा, वो सुख, है ना। ऐसा सुख नहीं चाहिए हमें। मगर अभी आप देखेंगे थोड़ी ही क्षणों में हम कैसे सुख के पीछे भाग रहे हैं, है ना। ओके, अच्छा एक स्टोरी सुनते हैं, फिर एक स्टोरी, है ना। आपको अच्छा लगता है पिज्जा? अच्छा लगता है तो एक, क्या नाम है आपका? माधव, क्या नाम है, माधव। तो माधव और उनके कुछ फ्रेंड्स थे, है ना। तो ये माधव है, देखिए ये माधव है, और ये उनके फ्रेंड्स है। वो लोग स्कूल में हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं, है ना, स्कूल में, समझ लीजिए ऐसा, स्कूल में पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ये माधव है, हाँ, और बाकी ये 3 ABC है, हाँ, कोई भी नाम दीजिए, है ना, हाँ, चिंटू, पिंटू और बंटू, है ना। चिंटू, पिंटू, बंटू है। तो चारों लोग बहुत मज़े से पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बोले मज़ा आ गया, स्वर्ग का सुख मिल गया, क्या बात है, पिज़्ज़ा है।
मजा आ गया। मम्मी पापा कभी खाने नहीं देते इतनी अच्छी तरह से, आज तो पूरा यहाँ तक खाएंगे, है ना। फिर बंटू जो है ये दौड़ता दौड़ता कोई आया, उसको मिला, बंटू बंटू। बोला क्या हुआ? बोला हमारा रिजल्ट आ गया। बोला अच्छा क्या हुआ? तू फेल हो गया। अब बंटू एक भी निवाला खा पाएगा? तो बंटू को सुख पिज्जा में मिल रहा है, पिज्जा में सुख है। ओहो, और अभी तो ये बोल रहे थे ना माधव और चिंटू बंटू सब कि क्या मजा है या 1 सेकंड में आपका पिज्जा का सुख गायब। और एग्जाम्पल देखने ऐसे, ठीक है, ओके या सो अच्छा, ये क्या लग रहा है आपको? हाँ हाँ, जिसको रसगुल्ले से प्रेम है उसी को, वही तो पहचान सकता है ऐसा, है ना। ये रसगुल्ला है, कितने लोगों को रसगुल्ला पसंद है? हाँ, तो एकदम सही है, उदाहरण लिया है हमने, परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपका नाम क्या है माता जी? अवनी, है ना। तो अवनी जी को मैं आपका उदाहरण ले सकता हूँ ना, चलेगा ना? हाँ, अवनी जी को रसगुल्ला पसंद है। और आपका नाम क्या है? प्रियंका। तो प्रियंका जी दौड़ते दौड़ते गई, बोला अवनी जी आपके लिए रसगुल्ला है। रसगुल्ला, वाह लाओ लाओ। तो रसगुल्ला उन्होंने लिया, है ना। ये पहला गया, दूसरा गया, तीसरा, 3 रसगुल्ले गए अंदर। मतलब मज़ा आ गया, क्या बात है, जुग जुग जियो, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, क्या बात है। उनका ग्लोरिफिकेशन चालू कर दिया। फिर बोला अभी एक और लो। बोला नहीं नहीं नहीं, बस बस, नहीं एक और लो, आपको मेरी कसम। ठीक है, चौथा ले लिया। बोला अच्छा लगा, बोला बहुत मज़ा आया, स्वर्ग का सुख मिल गया, हाँ। बोला और एक लो। बोला नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, नहीं इतनी खा सकती। बोला नहीं एक लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बोला ठीक है, लास्ट फाइनल। बोला लिया 5। बोला एक और लो। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, अभी उल्टी हो जाएगी। तो वही रसगुल्ला जो उनको सुख दे रहा था, अब वो और खाएंगे तो क्या देगा? दुख। तो रसगुल्ले में सुख है, यही समझना है, बिकॉज वो हमारी बाहर की चीज है, तो सुख नहीं है। ठीक है, समझ गए आप अवनी जी, प्रियंका जी, है ना। तो रसगुल्ला ध्यान से खाना। ओके ओके, एक और एक उदाहरण लेते हैं ना। आपका नाम क्या है? अच्छा, पीछे से किसी का लेते हैं अभी, है ना। आपका नाम क्या है? हर्ष। और आप? जतिन। हाँ, तो देखिए हर्ष जी हैं, आपको नींबू पानी अच्छा लगता है दोनों को, है ना। ठीक है, बढ़िया है, ये नींबू पानी है ना। तो हर्ष जी जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं एसी हॉल में, अच्छी तरह से कंफर्टेबल। और जतिन जी वो बाहर से 48 डिग्री में से दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। चालू हो गया, क्लास चालू हो गया। बाहर उनको, हाँ, इनको भी दिया नींबू पानी और उनको भी दिया, है ना, एकदम ठंडा चिल्ड नींबू पानी। किसको ज्यादा आनंद का अनुभव होगा? हर्ष जी को, जतिन जी को? हाँ, जतिन जी को। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं, गर्मी से आ रहे हैं। तो उसका मतलब मुझे अगर ज्यादा सुख चाहिए नींबू पानी का, तो मुझे और दुखी होना पड़ेगा ताकि मैं उसको फील कर सकूं, ऐसा लॉजिक तो ऐसा ही कहता है ना। यस, तो ये चीजों में ये सुख ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है? दिस इज नॉट हैप्पीनेस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। समझ गए? तो ये है जो हमारी बाहर की वस्तुओं पर डिपेंड करता है, और हम मान लेते हैं कि यही सुख है। करोड़पति होना यही सुख है। नहीं, ये सुख नहीं है। या प्रसिद्धि प्राप्त करना, देखिए मेरे फेसबुक में कितने फ्रेंड है, 30,000 फ्रेंड्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। दिस इज नॉट हैप्पीनेस, राइट? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरा क्या है? 2 दुख के बीच का जो चीज है उसको सुख मानते हैं। देखिए ये जो है ना, एक विशेष प्रकार की सजा है, पनिशमेंट है। शायद आपने हिंदी मूवीज में देखी होगी, है ना। एक्चुअली ये हमारे राजा पहले यूज करते थे, है ना। जो बहुत जिसने पाप किए हैं उसको बांध देंगे ऐसे, उसको पानी में डालेंगे, फिर गुड़, जब वो मृत्यु की कागार पे होगा, मरने ही वाला होगा, तो उसको बाहर निकालेंगे। 1-2 सेकंड बचे उसकी लाइफ के, बाहर निकलेंगे, वापिस जैसे ही ठीक होगा वापिस अंदर। इसको कहते हैं हाबू डुबू। हाबू डुबू इज द नेम ऑफ दिस पनिशमेंट, हाबू डुबू। तो जो वो 2 सेकंड के लिए बाहर आया, उसको लगा क्या सुख मिला मुझे, स्वर्ग का। ये सुख है? मतलब पागल, ऑक्सीजन सबको फ्री में मिलता है, उसमें क्या है सुख?
आप कभी ऐसे सोचे ऑक्सीजन मिला, हाश, ऐसे सोचे कभी? नहीं। ये दो दुखों के बीच का चीज है। ये उदाहरण है रिलेटिव हैप्पीनेस का। समझे सब लोग? इजी है। ओह सॉरी, अच्छा, बिगिनिंग एंड एंड, ये तो बहुत इजी है समझना, है ना। जिस सुख का शुरुआत भी है उसका अंत भी है। जैसे ये बच्ची है, कितनी खुशी से, उत्साह से घर बना रही है। वो ज़्यादा टिकने वाला है घर, है ना। हमारा घर टिकने वाला है जो हम बना रहे हैं, 4 BHK 5 BHK आम्बली बोपल रोड पे, लग्जूरियस 11th फ्लोर पे? नहीं, कुछ नहीं टिकने वाला है। सो एनीवे, इट इज बिगिनिंग एंड एंड। अभी फिलहाल हम हमारे विषय में नहीं सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं सिद्धांत को, कंसेप्ट को। तो ये अग्री करते हैं आप सब लोग? तो इसको कहते हैं रिलेटिव हैप्पीनेस, है ना, जो टेम्पररी है ना। ये टेम्पररी है, इसका टेम्पररी नेचर है, अनित्य है। ओके, अभी हम जाएंगे रिलेटिव प्रॉब्लम पे, है ना। अभी हमने क्या देखा? रिलेटिव हैप्पीनेस। रिलेटिव प्रॉब्लम पे जाएंगे तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल शब्दों में, कि एक व्यक्ति की समस्या दूसरों के लिए मजे है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन का रिजल्ट्स, है ना। जो कांग्रेस वाला है बोलता है कभी बीजेपी नहीं आना चाहिए, है ना। और बीजेपी वाला वो क्या चाहता है? उल्टा। समझ सकते हैं आप? ये एक व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है वो दूसरे के लिए अच्छा है, दूसरे का जो समस्या है वो पहले के लिए अच्छा है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम। डेंटिस्ट, आप में से कोई डेंटिस्ट है? डेंटिस्ट नहीं है ना कोई? अरे यू डेंटिस्ट, वेरी नाइस, गुड। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सर? डॉक्टर राकेश जी, है ना। तो डॉक्टर राकेश जी डेंटिस्ट है ना। तो हर बार एक डेंटिस्ट होते ही है हमारे, ये उदाहरण में 3 सालों से एक डेंटिस्ट, तो क्या बात है। सो देखिए, डेंटिस्ट जब इनके पास कोई पेशेंट जाता है, बोले डॉक्टर साहब दुख रहा है ना, वो दुख रहा है, तो ये आपको क्या लगता है? इनको बहुत दुख होता होगा, रोते होंगे? ये बोला ठीक है, अच्छा है। खुश होते होंगे? क्या लगता है आपको? पेशेंट आया। तो किसी को दुखी नहीं होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, है ना। तो इसकी समस्या है, जो टूथ एक है, प्रॉब्लम है, वो उसके लिए समस्या है, मगर इनके लिए वो समस्या नहीं है, उनके लिए समस्या नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स में सिखाते हैं, ओथ लेते हैं, है ना, कि मेरा जो प्रोफेशन है वो ऐसा है, बट वो लोग चाहते नहीं है। मगर कोई डॉक्टर जो पेशेंट है उसके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर डॉक्टर के लिए नहीं है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रिच मैन एंड हिल स्टेशन। जो बड़ा व्यक्ति होता है वो क्या चाहता है कि एक अपना एक मतलब आउटस्कर्ट में, गांव में फार्म हाउस हो, और वहाँ पे थोड़ी गाय हो, और मैं थोड़ा फील्ड हो, और एक पौधा जैसा हो, मैं गार्डनिंग करूँ, एग्रीकल्चर करूँ, ऐसा। जो बहुत बड़े आगे वाले लोग हैं, फार्म, है ना, ऐसा उनका ऐसा आता है। और जो बेचारा गांव वाला बोलता है काश हम भी शहरों में जाते, हम भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में बैठते, हम भी ऐसे कॉफी पीते, काश ऐसा होता है। तो उसको वहां जाना है, उसको वहां जाना है, दोनों में से क्या अच्छा है? तो ये हमें समझना है, ये दोनों रिलेटिव प्रॉब्लम है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सब्जी वाला है, वो सब्जी बेचता है ना। तो वो चाहेगा कि बारिश ना गिरे ताकि लोग सब्जी लेने आए, और धुआंधार बारिश होगी तो कौन आएगा सब्जी लेने। और छाता वाला है, वो क्या कहता है? बोले जल्दी बारिश हो तो मेरे छाते बिके, है ना। तो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान और बारिश। बोले हे भगवान नो बारिश। सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड। तो ये रिलेटिव प्रॉब्लम है। एनीवे, नाउ दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ टुडेज टॉक। रियल प्रॉब्लम, रियल समस्या क्या है? रियल समस्या, ओके। रियल दुख क्या है? इन सिंपल वे, जो सबको आता है, सबको आता है। फिर दूसरा क्या है? अभी हम उसके गुण देखते हैं। फिर किसी को चाहिए नहीं, जैसे हमने पहले देखा ना, कोई दुख की प्रार्थना नहीं करता है ना, मगर आता है। ये दुख जो हम बात करने जाने वाले हैं वो सब क्या? अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सब पूरा अटेंशन रखिए, है ना, नेक्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स। एंड देन कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता। पहला क्या है?
सबको आएगा। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, चाहिए नहीं, आएगा भी, कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप लोग जानना चाहेंगे, हाँ, इसके बारे में आगे बढ़ना चाहेंगे? ठीक है, आते हैं, बहुत सारे हैं, है ना। ओके, सो लेट्स गो। फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी गो थ्रू इन लाइफ। इसमें क्या है दुख? इसमें दुख क्या है? तो अच्छी बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम तो अच्छे थे, बर्थडे में मजा आता है ना, केक कटिंग करने में, हाँ देखो मजा आता है। इसमें दुख क्या है? ये गलत है, कुछ मिस्टेक हुआ है, सॉरी, कुछ मिस्टेक हुआ लगता है, सब मिस्टेक, आप चेक करिए फिर से, है ना। तो ये बर्थ है, ये खुशी का जो माहौल है वो किसके लिए है? माहौल उसके परिवार वालों के लिए है, वो व्यक्ति बच्चे के लिए नहीं है, वो समझना है, वो जीव के लिए नहीं है ना। कैसे समझे इसको? आप में से ऐसे कोई थे महानुभाव, महाशय, जिनको कोरोना के कारण संक्रमित हुआ और उनको क्वारंटाइन होना पड़ा? कितने हैं? बस बिल्कुल चिंता मत करिए, हाथ उठाइए, हम कोई फोटो नहीं लेंगे, है ना। बहुत सारे, है ना। तो उसमें मज़ा आया था? कुछ लोग बोलते हैं हाँ बहुत मज़ा आया था, बहुत मोबाइल देखा। उसमें क्या मज़ा है? 15 दिन आपको लॉक कर दिया गया, बाहर नहीं गए, सूर्य प्रकाश नहीं देखा, कुछ नहीं, उसमें क्या मज़ा है? सिर्फ 15 दिन। और यहाँ पे कितने, सॉरी क्या हो जाता है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ पे कितने महीनों के लिए? 9 months। और वो जो रूम था आपका कितना था? 15 बाय 15 का, 10 बाय 10 का, और ये इतना, मूव भी नहीं कर सकते। और वो सिचुएशन में एसी है, मोबाइल है, टीवी है, यहाँ पे मल मूत्र है जहाँ पे रहते हैं, है ना, बैक्टीरियाज खाता है उसको। ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जिसमें 9 महीना रहना है, मूव भी नहीं कर सकते एक ही डायरेक्शन में। तो वो क्या अच्छी सी चीज है? जन्म सबसे बड़ा दुख है, मगर हम रियलाइज नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है 3रे कैंटो में, जिसमें एक्चुअली एक जीव है, वो प्रार्थना करता है भगवान को, हे प्रभु मुझे इस दुखदायी स्थिति से बाहर निकालिए। वो जीव प्रार्थना करता है भगवान को, मगर जैसे ही बाहर आता है, अल्ले मेरा ले, फिर वो फंस जाता है और फिर भूल जाता है, सब प्रार्थना करना सब भूल जाता है। बोला कौन भगवान, कौन सी प्रार्थना, मैंने कुछ नहीं किया, नो। मगर ये वर्णन है शास्त्र में। तो जन्म सबसे बड़ा दुख है। ओके, लेट्स गो। नेक्स्ट इज, क्या लगता है आपको क्या आएगा इसके बाद? डेथ। अच्छा, हमें ये देखना है, इसको एनालाइज करना है। किसी को मृत्यु चाहिए? नहीं चाहिए। सबको आएगी? यस आएगी। कोई रोक सकता है? ये दुख है। क्राइटेरिया में फिट बैठना चाहिए, देखो भाई, है ना, हमारा क्राइटेरिया में होना चाहिए सब कुछ, तभी उसको करेंगे ना रियल समस्या। इंग्लिश में कहते हैं एज श्योर एज डेथ। बोले आर यू श्योर? बोले एज श्योर एज डेथ। एकदम श्योर हूं मैं, 100%। मतलब मृत्यु आएगी, मैं श्योर आएगी, मतलब इजी, मैं भी श्योर ही हूं, इस तरह से बोलते हैं, राइट। आपने कभी ऐसा देखा, सुना कि कोई व्यक्ति है जो ज्यादा नहीं 6-7 हजार सालों से जी रहा है और यमराज उसका स्विच ऑफ करना भूल गए? बोले ये इसको उठाओ उसको, 10 लाख साल से जी रहा है। ऐसा कोई देखा? नहीं। सबका नंबर आता है, सबका नंबर। और ये सबसे अच्छी तरह से हमें किसने सिखाया? कोरोना वायरस ने। एकदम सीख गए सब लोग कि हाँ सबका नंबर तो आने वाला है, वो तो सही है। सो इट्स अ सीरियस थिंग। हम लोग इसको थोड़ा लाइटली डिस्कस कर रहे हैं, बट इट्स अ सीरियस थिंग। आपको पता है एक बार युधिष्ठिर महाराज, जब पांडव अज्ञातवास में थे, और आपने शायद सीरियल्स में देखा होगा, वो लोग अलकनंदा रिवर से जा रहे थे और सबने पानी पीने का प्रयास किया और सब एक एक करके बेहोश हो गए। और तब युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज ने यक्ष बनकर प्रश्न पूछे। हाँ, सब पता होगा, शायद आपने देखा होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न था कि इस संसार की सबसे विस्मयकारी, सरप्राइजिंग वस्तु क्या है?
मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग, है ना, क्या है जो सबसे सरप्राइजिंग है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि मैं रोज देखता हूं कि मेरे परिवार में लोगों की मृत्यु हो रही है, मेरे रिलेटिव्स में मृत्यु हो रही है, मेरे अड़ोस पड़ोस में लोगों की मृत्यु हो रही है, मेरे देश में लोगों की मृत्यु हो रही है, मगर मैं कभी ये नहीं सोचता कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। ये सबसे सरप्राइजिंग वस्तु है, ऐसा नहीं है? अगर किसी को पूछे कि नहीं 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 80 साल तो 100% जीऊंगा, मैंने कुंडली में लिखा है, देखो 80 साल का तो मैं होऊंगा ही, ऐसा। सो वी डोंट बिलीव दैट वी आर गोइंग टू डाई एक्चुअली, ये हमारा प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, सबकी मृत्यु होने वाली है। कुछ लोग कुछ साल जिएंगे, कुछ 16 और साल जी लेंगे, मगर ये मृत्यु तो तय है ना। इसलिए हम देखते हैं लोग जब स्मशान जाते हैं ना, स्मशान आपने शायद देखा होगा, आप लोगों ने नहीं, इन लोगों ने देखा होगा, है ना। स्मशान जाते हैं तो सब लोग ऐसा बोलते हैं, देखो कितने बड़े आदमी थे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ, खाली हाथ, मोह माया है सब, ये सब। सही में बात सही है, देखो अच्छे व्यक्ति थे मगर देखो कुछ लेके गए, सब कुछ छोड़ के गए बेटों के लिए, क्या हुआ उनका? तो एकदम ज्ञान आ जाता है, एकदम ज्ञान अंदर से बाहर निकलता है। और जैसे ही स्मशान से बाहर स्टेप आउट किया, अरे क्या हुआ अपना वो प्रोजेक्ट का, हाँ अच्छा आईपीएल में क्या हुआ, अच्छा हमारा वो पैसा फंसा था वो निकला या नहीं, चलो। इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। एक्चुअली इट्स अ टर्म, ये हमारे शास्त्रों में स्मशान वैराग्य, कि वैराग्य आया है कब तक और कहां तक? स्मशान तक। स्मशान से बाहर आए आप इस जैसे के थे वैसे ही। दिस व्हाट वी हैव टू लर्न। हम ऐसे नहीं हो सकते, है ना। ओके, सो वी हैव टू गो फास्ट। ओल्ड एज, ओल्ड एज सबको बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा। इज इट ओके इफ आई कंटिन्यू टिल 9:45? आप में से सभी को ओके? मैं 15 मिनट थोड़ा ज्यादा लूंगा, है ना, ओके? ओल्ड एज, कोई बूढ़ा होना चाहता है? नेवर, नो। पूरा ब्यूटी इंडस्ट्री इस पे चलता है ना। बोला 7 दिन में जवानी वापस, पता नहीं क्या है ना, फेस पैक लगाओ, ये लगाओ। नो वन वॉन्ट्स टू बिकम ओल्ड, है ना। एंड लास्ट इज डिसीज, रोग, है ना। तो जैसे हमने चर्चा किया, पेंडेमिक ने सबको सिखा दिया, है ना, कि ये बहुत बड़ा दुख है एक्चुअली। दिस इज द रियल प्रॉब्लम विच वी ऑल गो थ्रू, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कभी रोग नहीं हुआ, हमेशा स्वस्थ रहा? नहीं, तो सबको आएगा, किसी को चाहिए नहीं। ये है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये कौन कहता है? कृष्ण कहते हैं, चैप्टर 13 टेक्स्ट 9, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म मीन्स जन्म, मृत्यु मीन्स डेथ, जरा मीन्स ओल्ड एज, एंड व्याधि डिसीज। ये 4 क्या है? दुख है। कृष्ण कहते हैं, हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है ये, बाय द वे, सब गीता से है, राइट। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। उसके अलावा भी 3 दुख है जो हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। एक है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश, मन, हमारे मन से और शरीर से मिलने वाले दुख, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सुसाइड टेंडेंसी, रोग हो गया कुछ, हमने खुद अपने आप कुछ कर लिया, तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। नेक्स्ट इज आदि भौतिक क्लेश, है ना। दूसरे व्यक्ति ने कुछ नुकसान पहुंचाया, दूसरे जीवों ने, है ना, गाय के साथ एक्सीडेंट हो गया, मच्छर ने काट लिया, या फिर टेररिस्ट, और कुछ, या शूट कर दिया किसी ने, दूसरे व्यक्ति से, या किसी ने मारा मारी किया, किसी व्यक्ति ने, उसको 1 मंथ का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। सो दैट इज आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीवों से मिलने वाले कष्ट। द लास्ट इज आदि दैविक, है ना, नेचुरल कैलेमिटीज, है ना। होता है ना ऐसा, भूकंप, सुनामी, फ्लड, अकाल, ये सब इसको कहते हैं। इसमें भी दुख होता है ऑफ कोर्स, है ना। जैसे पेंडेमिक इज मैन मेड और गॉड मेड, वी डोंट नो, राइट। एनीवे, सो लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, हाउ टू अचीव रियल हैप्पीनेस। वास्तव में सुख की प्राप्ति कैसे करें? देखिए, हमें समझना है हमारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है। जैसे उसका उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति था, उसको फोड़े की बीमारी थी, है ना, बॉयल्स, यहाँ पे बॉयल्स, यहाँ पे कुछ अप्लाई करे क्रीम तो फिर यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए,
पूरे शरीर में अलग जगह पे फोड़े हो रहे थे, है ना। तो बोला यार ये ठीक नहीं हो रहा है ना। तो फिर किसी ने बताया यार परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इसको, है ना। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आपका ब्लड प्यूरीफाई करना चाहिए। सो ब्लड प्यूरीफाई को इंजेक्शन दिया, उसका जो खून था वो शुद्ध हो गया। खून की अशुद्धि के कारण ये हो रहा था, है ना। सिंपल शब्दों में हम ले रहे हैं इसको, है ना। तो ये लिया और ठीक है। तो बॉयल जो है ना वो क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी इन द ब्लड, खून के अंदर अशुद्धि थी, उसकी वजह से हो रहा था, है ना। इसीलिए इसी तरह से हमारे दुख क्यों हो रहे हैं, हमें क्यों दुख आ रहे हैं, बिकॉज अवर सिंफुल, हमारी पापमय वृत्ति है क्या, कि भगवान के जो नियम है उसको हम तोड़ रहे हैं। कितनी बार तोड़े, कम से कम रोज तो तोड़ते हैं 25, 50, 100, हजारों बार। इसी वजह से हमें दुख आ रहे हैं, है ना। और साइंस उसको कभी सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, है ना। तो अभी हम थोड़ा क्विकली ले जाते हैं। पेन किलर और मेडिसिन में हम थोड़ा समझते हैं क्या अंतर होता है। देखिए पेन किलर जो होता है, समझते हैं हम कि उससे क्या होता है, आपका पेन ठीक हो जाएगा, है ना। पेन आपको ठीक हो जाएगा, एसिक्लोफेनेक ले लिया, आइबुप्रोफेन ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया, ऐसा, है ना। मगर मेडिसिन जो होगा ना, जो एक्चुअली आपको क्योर करेगा, एंटीबायोटिक फॉर एग्जाम्पल, समथिंग लाइक दैट। तो पेन किलर आपको सुपरफिशियल सॉल्यूशन देगा, मगर एक्चुअल मेडिसिन लेंगे तो आपको रूट कॉज, जो मूल कारण है, उसको वो ट्रीट करेगा, है ना। सो यस, उसके एडवांटेजेस क्या है पेन किलर के, क्योंकि जल्दी जल्दी मिल जाता है ना, और आपको फटाफट आपको ठीक हो जाएगा आप, और साइड इफेक्ट हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट, परमानेंट क्योर नहीं, और कभी कभी रोग और ज़्यादा गहरा हो जाता है अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो, ठीक है। ये इजी है समझना। तो इसी तरह से हम अगर देखें तो तीन तरह के सुपरफिशियल सॉल्यूशन हम लेके जा रहे हैं सुखी होने के लिए। पहला क्या है कि हम विज्ञान में प्रगति करेंगे और अच्छी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, चांद पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। ये पहला है। दूसरा क्या है कि हम और सशक्त बनेंगे, मन से कमजोर नहीं रहेंगे, मोटिवेट होंगे, है ना, उस तरह से। और तीसरा क्या है, सुपरफिशियल। ये क्या हम देखते हैं। तो अभी इसको हम एक स्लाइड में देखेंगे। देखिए कि हमारा जो भौतिक प्रगति है ना, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे विज्ञान में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या फिर किसी और चीज़ें में हो, तो उससे क्या हमारे प्रॉब्लम की समस्या होगी? वेल यस, बट क्या, टेम्पररी। कैसे देखते हैं अभी हम। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली। और प्रॉब्लम्स आते हैं, और प्रॉब्लम्स, नए प्रॉब्लम्स आते हैं, देखते हैं। दिस इज लाइक स्पीड विदाउट डायरेक्शन। जैसे आप एकदम तेजी से गाड़ी चला रहे हो, पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो इज इट ओके, इज इट राइट? आगे जाके रास्ता बंद है, खाई है, पता ही नहीं है, मगर फास्ट चलो, इट्स वेरी रिस्की, है ना। बस तो हम लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल फोन्स, है ना, तो अच्छा है कि उसमें कुछ एडवांटेजेस भी है। कभी कभी आप कभी भी बात कर सकते हैं, इजी टू कॉन्टैक्ट, स्पीड ऑफ वर्क, बट सो मेनी इश्यूज, हेल्थ डिसीजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस एंड एडिक्शन, सो मेनी थिंग्स। वी ऑल नो क्या क्या प्रॉब्लम्स है टेक्नोलॉजी के, राइट। इन्वेंशन, है ना, साइंटिफिक इन्वेंशंस बहुत सारे हैं, मगर उसमें से एक क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स भी है, अच्छी चीज़ें। मास में तबाही, तो उसके साथ नए प्रॉब्लम भी आते हैं, ऐसा। मेडिसिन, मेडिसिन क्या करती है, क्योर करती है। सॉरी, ये मेडिसिन, अगर हम मेडिसिन है ले तो वो क्योर करती है, मगर उसके साथ साइड रिएक्शंस भी आते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इन वन वे इट इज गुड बट बैड ऑल्सो। सो हम लोग देखते हैं कि मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बट फिर भी हम इतने हेल्दी नहीं है ना, इतने हेल्दी नहीं जितने हमारे ज़्यादा परदादा थे पहले, है ना। इतने हेल्दी नहीं है, थोड़ा चलते और सांस फूल जाती है, एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। ये कौन है, कोई जानता है कौन है ये? यस, मोहम्मद अली। वो क्या बोलते थे पता है, किसी को पता है? वो बोलते थे अपने बारे में कुछ बोलते थे। वो देखते हैं, ये बोलते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। ही वॉज एक्चुअली सेइंग दैट, वो ऐसा बोल रहा था। फिर क्या हुआ पता है, उसको पार्किंसन नाम का डिसीज हुआ, पार्किंसन,
हाँ, जिसमें इट्स लाइक अ मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें आपका, एनीवे आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट उससे क्या हुआ, वही हाथ जिससे वो अगर किसी को एक मुक्का मारे तो कभी उठे नहीं, वो हाथ से वो कॉफी का कप भी नहीं उठा सकता था फिर वो। यस, तो हम बोल सकते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दैट्स द रियलिटी। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन है? माइकल जैक्सन, है ना। इन्होंने, इस महाशय ने अपने शरीर के साथ क्या किया नहीं किया, जस्ट बिकॉज, बोला, और इसके पास इतना पैसा था कि उसके पास हर एक डॉक्टर की स्पेशलिस्ट की टीम थी, एक इंक्लूडिंग डेंटिस्ट, एक मेरा खुद का डेंटिस्ट, खुद का मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट, खुद का मेरा कार्डियोलॉजिस्ट, सब एक उसके खुद के लिए स्पेशल। बोला आप लोग सब मिलके, आपको जितने पैसे चाहिए, मुझे कभी मरने नहीं देना। हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं की, हाँ, मुश्किल से, हाँ, हार्डली ही कुड लिव 51 ईयर्स, है ना। तो पैसे था उसके पास, टेक्नोलॉजी, साइंस, सब कुछ था, बट नो, ही कुड नॉट सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचा नहीं पाया वो, राइट। ओके, सो ये बड़े बड़े लोगों को क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए अपने आप को, कि क्या विज्ञान डेथ का सॉल्यूशन ला सकता है कभी? बोला हम व्यक्ति को अमर कर देंगे, ऐसा कोई बोल सकता है? एंटी एजिंग इंडस्ट्री, एंटी एजिंग, बोला झुर्रियां कम होगी आपको, पर मरेंगे जरूर। यस, ऐसा स्पेक्यूलेशन सेकंड पार्ट पे आता है, जो सुपरफिशियल सॉल्यूशन है। अभी हम सुपरफिशियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हमारे सुख को प्राप्त करने के लिए। पहला क्या था कि हम बहुत प्रगति करेंगे विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, उस तरह से। सेकंड क्या है कि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, है ना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, है ना, मेडिटेशन करेंगे, या फिर हम सेल्फ मोटिवेटिंग सेमिनार, बोले अपने आप को आग लगा दो, सबको आग लगा दो, क्या आग लगा दो। सो स्पेक्यूलेशन, है ना, इस तरह से कोई व्यक्ति सुखी हो पाएगा? नो, नॉट पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट एंड द लास्ट, सुपरफिशियल रिलीजन, है ना, खोखला धर्म। बोला अगरबत्ती दिखाना है, हो गया, फिर नेक्स्ट और क्या करना है? सॉरी, या दिस वाज, हाँ, फिर बोला टीवी खोल के बैठ गए, बोला बाबाजी કેટલું સારું બોલે છે, वेरी नाइस, गुड, हो गया बाबाजी का, लाओ भाई चिकन कहाँ रखा है, चिकन लाओ, चिकन खाते हैं। सुपरफिशियल रिलीजन, इस तरह से, है ना। एंड देन हम लोग एक उदाहरण से इसको समझेंगे। उदाहरण से, एक बच्चा था जो अपने पिता से खो गया पिता से, ठीक है, इजी है समझना। ये देखो, ये बेचारा रो रहा है ना। उसके पास कोई आया, अरे मत रो, और उसको ये 3 सॉल्यूशन दिए जो अभी हमने देखे ना। वो पहला सॉल्यूशन, उसको रोटी कपड़ा दिया, बोला खाना खा बेटा, क्या कर रहा है, अच्छा हो जाएगा, है ना, ठीक है, लो। उससे वो सुखी हो जाएगा, होगा, बट टेम्पररी। नेक्स्ट डे वापस भूख लग जाएगी उसको, है ना, कपड़े फट जाएंगे, हाँ, कुछ ना कुछ होगा। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। अग्री करते हैं सब लोग? यस। नेक्स्ट आता है, नहीं, यू कैन डू इट। सोच नहीं, अपने आप में हिम्मत रख, हमेशा कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, है ना, ऐसा बोल के जाएगा। उससे कुछ फायदा होगा? बोला हाँ, अच्छा लगा, फिर फायदा कुछ हुआ? बोला नहीं। तो सॉल्यूशन नहीं है समस्या का। तीसरा है, बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करता हूँ, एक विधि करता हूँ, है ना, 1100 रुपये लूँगा, यज्ञ कर दूंगा, है ना, हो गया, अभी सब अच्छा होगा तेरा, चिंता मत कर। तो ये सॉल्यूशन है? इससे क्या होगा? नहीं, राइट। सो रियल सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन, जो हमारे मेन टॉपिक पे भी हम आ रहे हैं। रियल सॉल्यूशन क्या है? इजी है ना, क्या है? और उसका पिता जो है वो मिलियनर है, एक्चुअली करोड़पति है, उससे उसको मिला लो, अभी वो सुखी हो जाएगा? बोला हाँ, परमानेंटली हैप्पी हो जाऊंगा मैं। तो उससे उसको मिलाना, ये एक्चुअली रियल हेल्प किया हमने उसका, बाकी कोई हेल्प नहीं है। सो लॉस्ट सन ऑफ अ मिलियनर फादर,
तो हम भी ऐसा ही है कुछ, है ना। वी आर ऑल्सो लाइक द लॉस्ट सन ऑफ अ मिलियनर फादर। हम भी, हमारे एक पिता है जो जिनसे हम अभी बिछड़ गए हैं, है ना, भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं, है ना। हमारे पिता है वो, और इसीलिए सब समस्या हो रही है ना। तो कौन है वो? ये है ना, मिस्टर कृष्ण, ही इज अवर फादर। कौन बोलते हैं ये कि वो हमारे पिता है? वही बोलते हैं, तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता, मैं पिता हूं आपका। और एक जगह नहीं, बहुत जगह बोला है, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं पिता हूं, माता हूं, पितामह, सब कुछ मैं ही हूं। ही से कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, ये हमारा बनाया हुआ नहीं, आप जाके खुद देख सकते हैं। हमारी गीता में भी ऐसा ही है, और आपके घर पे गीता होगी उसमें भी ऐसा ही होगा, है ना। ये कृष्ण कह रहे हैं गीता में, सर्व योनिषु, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमारे पिता नहीं है, सभी योनियों के, मच्छर के, फिश के, सबके वही पिता है। ये कौन है? और ये तो ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए? ये आपने देखा है ना, विष्णु भगवान की नाभि में से, है ना, चरण कमल निकला, और वो चरण कमल में भगवान। तो ब्रह्मा जी जो हमारे, और ब्रह्मा ने फिर क्या किया? सृष्टि का सर्जन करना शुरू किया, और फिर धीरे 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 हम लोग आए। तो ब्रह्मा जी के पिता कौन है? विष्णु, कृष्ण, है ना। तो उसी तरह से ये हमारे पिता है, तो कृष्ण हमारे परम पिता है, एक्चुअली नॉट पिता, परम पिता है, पिता के पिता के पिता के पिता, जो हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में कुछ डिटेल में। देखिए, हम भगवान से 4 प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते हैं। वी विल फिनिश इन 5 minutes एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सो ये कौन है? हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी भगवान के सबसे नंबर 1 सेवक है, बेस्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं सेवा भाव से। दूसरा, ये कौन है? नंद महाराज और यशोदा माता, माता पिता है, तो हम भगवान के माता पिता भी बन सकते हैं। बोला, ओह यस, एक्चुअली वी कैन बिकम, हम भगवान के माता पिता बन सकते हैं। कैसे? वो आने वाले सेशन में हम देखेंगे। ये कौन है? भगवान के मित्र है अर्जुन, हम भगवान के मित्र भी बन सकते हैं। और ये कौन है? गोपिया, जो भगवान से प्रेम करती है। तो हम भगवान से 4 प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। दास्य, सेवा का भाव, साख्य मतलब फ्रेंडशिप, वात्सल्य मतलब माता पिता का, पेरेंटल रिलेशनशिप माता पिता का, और माधुर्य मतलब प्रेम का। इस तरह से ओके। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी एक, आई विल कम टू दैट, क्वेश्चन आंसर हम लेते हैं। एक बार व्यक्ति था, उसकी एक अंगूठी, हीरे की अंगूठी खो गई हाईवे पे, वो ढूंढ रहा था। उसका फ्रेंड है, बोला क्या हो गया? बोला हीरे की अंगूठी खो गई। बोला कितने? 2 करोड़ की अंगूठी थी। बोला क्या बात कर रहा है, 2 करोड़ की अंगूठी खो गई? बोला हाँ। बोला कहाँ खोई? बोला यहाँ 2 किलोमीटर दूर। बोला क्या कर रहा है? तो वहाँ पे ढूंढना। बोला वहाँ पे मगर अंधेरा है, यहाँ पे लाइट जल रही है, तो यहाँ पे इजी पड़ेगा ना। तो वो सही कर रहा है? पागल है, क्रेजी। हम लोग हंस रहे हैं, हम भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, आपके लिए कुछ प्रश्न है। जहां पे हमें खाना मिलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? भोजनालय। क्वेश्चन का उत्तर भी आ गया। एनीवे, स्क्रॉल स्लोली। जहां पे हमें पढ़ाई मिलती है उसको क्या बोलते हैं? विद्या, विद्यालय, है ना, विद्या, जहां पे हमें विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है ना। ओके, नेक्स्ट, जहां पे हमें बुक्स पढ़ने को मिलती है क्या बोलते हैं? पुस्तकालय, ग्रंथालय, इस तरह से बोल सकते हैं। सही है? ओके। कृष्ण कहते हैं कि ये जगत जो है ना, वो क्या है? दुखालयम। मतलब चेक करो आप, सु की जगह दू आ गया होगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं बहुत सुखी हूं, वेरी हैप्पी। कृष्ण ने, अब लगता है आपको टाइपिंग मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, सु की जगह दू हो गया होगा, ऐसा। कृष्ण कहते हैं कि ये दुखालयम है ना। देखिए यहां पे कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जगह है जहां दुख मिलेगा आपको, है ना। दुखालय में क्या मिलेगा? सुख।
दुख मिलेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि सुख मिल रहा है तो हो ऑल द बेस्ट, गुड लक देन, है ना। ऐसा है नहीं, है ना। तो कोई बोलेगा ठीक है बट दुख सहन कर लूंगा, मैं चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा, है ना। तुरंत बोला अशाश्वतम, मतलब क्या, टेम्पररी है। आप कितना भी उसमें एडजस्ट करो, लात मार के आपको निकाल दिया जाएगा। वो लात का नाम क्या है? मृत्यु। नहीं रह सकते आप, टेम्पररी है ये जगह, अनित्यम। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट इज दुखालयम एंड अशाश्वतम। तो एक तो टेम्पर, एक तो दुख जो भरा है, ऊपर से टेम्पररी है। वाह, सोने पे सुहागा, है ना, ऐसा है। सो वी हैव टू रिवाइव अवर इटर्नल रिलेशन। हमें हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, तब जाके हम सुखी हो पाएंगे। वरना कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, सुख आपको लग सकता है कि मैं सुखी हूं, बट अल्टीमेटली जब मृत्यु आएगी, है ना, तो आपका पैसा, आपका फेम, आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार, सब कुछ, दैट्स इट। दैट इज द बिगेस्ट ब्लो। सबसे बड़ा हथियार वो है ना। कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहस चाहम, सब कुछ हरने वाली मृत्यु मैं हूं, ऐसा। Okay, so with this we can stop here. Sorry, I took like 10-12 minutes more. So, Shriram Prabhu, you are circulating this? Yeah. So, Shriram Prabhu, आप वो ग्रुप में वो फॉर्म भेज दिया आपने? प्लीज सेंड। सो देखिए, क्वेश्चन आंसर का सिस्टम हमने ऐसा रखा है बिकॉज आप लोग बहुत सारे हो और मैं अकेला हूँ, है ना। तो क्वेश्चन आंसर हम, आप एक व्यक्ति का भी उत्तर क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं जाएगा। सबसे पहले तो सबके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपका, हम समझ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स हम जितने चाहे उतने लेने के लिए तैयार है, मगर समय की सीमा, इसलिए अभी हम लाइव 2 या 3 क्वेश्चन लेंगे, है ना, ठीक है। और यस, तो पहला मैं आपका ही लूँगा, चिंता मत करिए। और एक आपकी जो ग्रुप है उसमें गूगल फॉर्म आया होगा, है ना, उसमें 3 चीज़ है, आपका नाम, फ़ोन नंबर और क्वेश्चन। उसको आप सबमिट कर दीजिए, उसको हम आपको उत्तर देंगे 100%। दूसरा जो बोले ये सब क्या है गूगल, उसके लिए हम आपको पेन और पेपर सर्कुलेट कर रहे हैं। आप अपना हैंड रेस करिए, आपको पेन पेपर मिल जाएगा। यू कैन राइट एंड यू कैन गिव इट टू अस, हम उसका उत्तर आपको देंगे, है ना, इन दिस 6 days, ठीक है। ओके, सो विदाउट डिले माइक दीजिए, जल्दी लाइए। क्या नाम है आपका? प्रभु जी, कुछ लोग भगवान के साथ गुरु और शिष्य का रिलेशन भी रखते हैं, सो उस बारे में थोड़ा सा ज्ञान। यस, गुड। देखिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना, बोला कृष्ण ही मेरे गुरु है, डायरेक्ट सीधा, है ना। देखिए, गुरु ऐसा संबंध है, गुरु जो है वो हमें कृष्ण से जोड़ते हैं। कृष्ण गुरु है, आदि गुरु है, मगर एक्चुअल गुरु भी होने चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई प्रश्न पूछना है तो मैं गुरु से पूछूंगा, कृष्ण से प्रश्न पूछ सकते हैं? क्या पूछेंगे प्रश्न कृष्ण? तो कृष्ण मेरे ऐसे क्यों है, कृष्ण बताओ, कृष्ण बोलते क्यों नहीं? आप बोलिए, आप मेरे गुरु है, बोलेंगे नहीं। सो गुरु है, गुरु जीवित होने चाहिए हमारे सामने। दीक्षा गुरु जिसको कहते हैं, जिनसे आप शरण लेते हैं। अर्जुन के गुरु थे कृष्ण, हम अर्जुन नहीं है, हमें अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना है। तो कृष्णम जगत गुरु हैं, जिससे हम शिक्षा, और गुरु कई सारे हो सकते हैं, जिसको कहते हैं शिक्षा गुरु, जिससे हम शिक्षा लेते हैं। उस तरीके से अगर हम कृष्ण की शिक्षा को फॉलो करते हैं और उस एंगल में कृष्ण को गुरु मानते हैं तो वो सही है। मगर बोलते हैं कृष्ण हमारे दीक्षा गुरु है, हम कृष्ण से हमने हमारे परम गुरु वही है और कोई गुरु नहीं, बस वही, तो वो सही नहीं है। हमारे गुरु होने चाहिए जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, जो हमें भगवान के पास ले जाने के लिए हमें कटिबद्ध है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट उनको दीजिए। तो हम क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट, आंसर शॉर्ट रखेंगे। यस, बार्थ दुख का कारण होगा। बर्थ जन्म, बर्थ, हाँ, हैप्पीनेस का मतलब दुख का कारण है, पहले लाइन में है ना। हाँ, बर्थ, तो बर्थ होने के बाद हम लोग तो कभी हैप्पीनेस ही नहीं हो सकते, कभी हैप्पी नहीं हो सकते ना। हम लोग अभी, हाँ, गुड, वेरी गुड पॉइंट। तो ये बोल रहे हैं कि बर्थ दुख का कारण है, मगर उसके बाद तो आप बता रहे हो दुख ही है, दुख है, हाँ, सुख कहाँ है? तो क्वेश्चन ये है कि फिर बर्थ क्यों लेते हैं? ये क्या प्रश्न क्या है?
हाँ, उस इसे कैसे क्वेश्चन है? बर्थ ही क्यों हुआ हमारा? हाँ, अभी हैवी कैसे हो सकता है ऐसा? हाँ, तो बोले एक बार तो दुखी हो गए, हैप्पी कैसे हो सकता है ना? राइट, गुड। अभी देखो, एक बार तो मुझे रोग हो गया, अभी ठीक कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो बुखार आ गया, अभी दवाई से, दवाई लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर रोग लग गया है कोई, जिसको शास्त्र में कहा गया है भवरोग, भवरोग मतलब यहाँ पे भव मतलब पुनः होना, तो यहाँ पे अगर आगे दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये रोग है, अभी हम सब रोगी है, वो आएगा नेक्स्ट सेशंस में, हम आएंगे उस पर लेंगे कि हमें कौन सा रोग है, उसके रोग के चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है, उसकी दवाई क्या है, सब आएगा। आप 6 दिन बने रहिए, बट आपका उत्तर ये है सिंपल कि अभी हम रोगी हैं और ठीक हो सकते हैं सही दवाई लेके, ये करके। ठीक है, इनको दीजिए लास्ट क्वेश्चन, है ना? हेलो, मेरा क्वेश्चन ये था कि कृष्णा कहते हैं कि ये दुखालयम है, इस दुनिया में, इस लाइफ में आपको दुख मिलेगा। तो आपने कहा कि दुख से कैसे निकलेगा? डेथ से, राइट? पर आपने पहले कहा कि डेथ भी एक बड़ी दुख है, वो डेथ अनएक्सपेक्टेडली आती है इसलिए वो दुख है। पर इवेंचुअली तो डेथ से मुझे सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकती है, मेरे कर्मा पे है वो, राइट? मैं स्वर्ग में भी जा सकता हूँ, नरक में भी जा सकता हूँ। वेरी गुड। हाँ, तो डेथ से मुझे खुशी भी मिलेगी, तो दुख में कैसे आई ज्यादा? हाँ, सही बात है। बट देखिए, जनरली स्पीकिंग डेथ से सब लोग डरते हैं ना। हाँ, क्यों? सब है। बिकॉज डेथ इज पेनफुल। पर डेथ में इतना दर्द होता है, आपको इतना दर्द होता है कि आपकी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए आप मृत्यु के नाम से भी कांप जाते हैं, इसलिए वो दुख है। और एक्चुअली जब आप देखते हैं ना, बोलते हैं ना, हे रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ, कौन हंसता हुआ गया? कोई गया अभी तक हंसता हुआ? कोई नहीं। यस, तो कोई हंसता हुआ, क्योंकि वो इतना दुख है, इसलिए मृत्यु है वो सबसे बड़ा दुख है, और हम सब समझ सकते हैं, है ना? उसके बाद क्या होगा, हाँ, उसके ऊपर आपको पुनर्जन्म कर्म वो आएगा, वो हम देंगे नेक्स्ट टाइम में। एक सेशन में लास्ट क्वेश्चन, माता जी इसमें से किसी को अगर प्रश्न है तो ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम माता जी? गुरुजी, अगर भगवान सब जानते हैं तो यहाँ सबके पास कुंडलियाँ क्यों है? और जो महाराज जी है वो बताते हैं कुंडली में सब कुछ लिखा होता है, ऐसा क्यों? मेरे पास नहीं है कुंडली। यस, सो कुंडली क्यों है ना? कुंडली है हमारी जो ग्रह दशा बताते, नक्षत्र बताते हैं ना। बट मैं आपको बताऊँ सीधा आंसर, आप कृष्ण भक्ति करिए, आपकी कुंडली पूरी चेंज हो जाएगी। और वो बोल रहे हैं ये पूजा करो, वो पूजा करो। इट इज सो पावरफुल दैट अगर कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप कुंडली छोड़ो, कोई एक ग्रह को छोड़ो, ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े देवी देवता गण भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि ये कृष्ण का भक्त है। तो शनि, राहु, सूर्य आपकी क्या बिगाड़ेंगे? वो बोले आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ही इज वैष्णव, कृष्ण का भक्त है। तो कुंडली ये सब कुछ जो पापमय प्रवृत्ति वाले उनके लिए है, उनको पनिशमेंट करने के लिए, शनि उनके लिए है ना? और हम ऐसे ही है, इसलिए हमारे लिए है, मगर हमें उससे बाहर निकलना है, उसी के लिए प्रोसेस है 6 दिन का कोर्स। ठीक है, ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर।